ओम शांति। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है, तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्होंने समझा होगा इस बात को। तो आज की मुरली के हेडलाइन से ही शुरू करेंगे। तो आज की मुरली का हेडलाइन है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। तो दो बातें हैं मेन, उड़ती कला और उमंग उत्साह। तो अगर हम इन फंडामेंटल दोनों वर्ड्स को पहले डिफ़ाइन कर लें, तो उड़ती कला क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। कोई भी इसमें शेयर करें उड़ती कला। तो उड़ती कला को हम कैसे समझ सकते हैं। ओम शांति। तो उड़ती कला मतलब बिल्कुल ही हल्का, कुछ भी भारीपन नहीं, कुछ नीचे खींच नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। उससे भी ऊपर। तो उससे ना स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज एक लाइन कहीं से सुनी थी कि स्पीड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ पावर। तो जो जितना जल्दी बढ़ता है आगे, उतना ही जल्दी उसको मतलब उतना ही पावरफुल होता है। तो अगर हम उड़ती कला में हैं और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी पावरफुल रहेंगे और हमको राज्य मिलेगा। ओके, कविता बहन कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, उड़ती कला मीन्स ऊंची स्थिति, और वो हमारी निरंतर होते रहना चाहिए। वहां पे कहीं पे भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, मीन्स रुकना नहीं चाहिए कहीं पे, और नीचे जाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो उड़ती कला में स्थिति हर दिन ऊंची होती जाए। और इसमें और भी एक जो बात कहते हैं दादी जी कि कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। तो ये भी एक उड़ती कला की निशानी है कि हम कहीं अटक के नहीं, भटके नहीं। जो बाबा ने कहा है कि कभी कभी रुकावट आ जाती है, तो वो भी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस इज उड़ती कला जी। उड़ती कला मतलब अपने सामानों में स्थित रहना, और उड़ती कला अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना। मेरी श्रेष्ठ स्थिति सत्व की स्थिति में स्थित रहना ही उड़ती कला। और क्या हो सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। उड़- उड़ती कला माना हर दिन निरंतर मतलब डेवलप करना, अपने ज्ञान में, योग में निरंतर बढ़ते रहना, डेली इम्प्रूव होना। उड़ती कला में भी है। ओके, और जो आज की मुरली के टाइटल का सेकंड कीवर्ड है वो है उमंग उत्साह। तो ये कई बार हमें लगता है कि हमें पता है क्या है, लेकिन इट मे बी वेरी डीप थिंग। तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि उमंग उत्साह क्या है। मतलब जब कुछ करने की इच्छा हो रही हो और उसमें इतना मन लग रहा हो कि वो फ्लो स्टेट हर बार हर चीज में अचीव हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक पर्टिकुलर थिंग कर रहे हैं, तो माइक्रो फ्लो रहता है, वो अचीव हो रहा है। और एंथुजियाज्म बना हुआ है, और वो बनाने के लिए हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कि अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, तो भले हम मेंटली कितना भी करना चाहें, वो चीज नहीं होती है, और वो एंथुजियाज्म आता नहीं है काम करने में। और जितना हम उमंग उत्साह से करते हैं, उतना ही हमें और भी और लोगों को भी पुल करते हैं, मतलब वो एनर्जी इन्फेक्शियस होती है। तो वो और अट्रैक्ट करती है, तो और भी हम ज्यादा कर पाते हैं, और लोग भी जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। और कोई इसमें इनपुट अपना ऐड करना चाहेंगे। अपने वर्ड्स में उमंग उत्साह क्या है। रूहानी नशा होना भाई। रूहानियत, एक अंदर से रूहानियत मिलेगी कि मैं कौन और मेरा कौन, और जब मैं किसके साथ पाठ बजा रही हूँ। ठीक है, तो आज की मुरली पे भाई हम जी, जी मस्त जी। मस्त रह के खुशी से मतलब
बाबा के जो भी बाबा देता है उसको करना मस्त है 100%। हाँ जी। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं, बहुत सारा गहरी बातें हैं, तो उनको Q&A के माध्यम से समझेंगे। तो शिखा बहन इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगी। स्मिता बहन, आप पूछेंगे क्वेश्चन? किससे पूछेंगे? हम्म, जो भी देना चाहे आंसर दे सकते हैं। कि आज जो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताई है, पॉइंट्स कह सकते हैं या विधि कह सकते हैं अलग अलग। तो ये वैरायटी उमंग उत्साह की कौन सी पॉइंट्स बाबा ने इमर्ज करने को कहा है? ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा था कि एक ही मतलब ज्योतिर्बिंदु, बस मैं ज्योतिर्बिंदु, बाबा ज्योतिर्बिंदु, बस यही नहीं, फरिश्ता स्वरूप को भी इमर्ज करो, बाबा से रूह रेहान है। और जो सुबह हम लोग अमृत वेला उठते हैं तो बाबा ने कहा कि जो मुरली आती है डेली की, उसी में से कोई ना कोई खुशी की पॉइंट लो और वो मनन चिंतन करो तो उमंग उत्साह रहेगा। एक ही एक करते रहते हैं तो उससे हमारा उमंग उत्साह जो है डाउन हो जाता है। और भी इसमें आगे बताया है वैरायटी के लिए इसमें बाबा ने but- जैसे ये लाइन बताई है कि कुछ भी करो, चाहे फरिश्ता रूप में, कभी बीज रूप स्थिति में, कभी रूह रिहान में, या एक इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने ये बताई कि सारा दिन जैसे बिंदु को याद करेंगे तो बोर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या सोचो कि बिंदु बाप भी है, आप भी हो, संगम युग पे हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, तो वैरायटी पार्ट बजाते हो। मेरा क्या क्या पार्ट चल रहा है इस समय, हीरो पार्ट क्या है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय है, क्या पार्ट बजाना, ये सारा मनन चिंतन वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा ने इतने सारे खजाने दिए हैं, उस एक एक रतन को, मतलब ज्ञान के एक एक महावाक्य को सामने लाओ, और जिस जिस समय पे जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिस चीज में इंटरेस्ट हो, उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसमें बाबा ने एक बात ये भी बोली कि जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। तो वैरायटी तो बाबा ने हमें बहुत सारी दी है, और ये सब कह के बाबा ने एक बात पे बहुत ज्यादा अटेंशन खिंचवाया कि एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से इसको यूज करो। तो आप और बाप, ये सेफ्टी की लकीर है, बस इससे बाहर मत आओ, क्योंकि ये छत्र छाया है परमात्मा की। अगर ऐसा करो कि छत्र छाया के अंदर रहो, तो फिर एक तो उसमें माया के आने की हिम्मत नहीं है, दूसरा फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। तो मेन बात आज की मुरली में यही है कि अपने आप को बोर मत होने दो, कोई भी विधि अपनाओ, उमंग उत्साह हर हाल में बना के रखो, बाबा के अलावा कहीं और ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। ओम जैसे कल की मुरली में भी हम लोग छत्र छाया अलंकार के बारे में देख रहे थे, तो बाबा ने कैसे बताया कि वो छत्र छाया है। आज भी बाबा इसमें कि स्मृति की लकीर ही छत्र छाया है, और इन सब बातों से हमारी अविद्या हो जाए, उसी में हमारी सेफ्टी है। तो बाबा हमारे रक्षक, हमारे सेफ्टी के लिए और बता रहे हैं। हाँ जी, अभी कविता बहन आप ही पूछेंगे क्वेश्चन। आज बाबा ने ना बच्चों की इस बात का आंसर दिया है, जो बच्चे कहते हैं ना कि बाबा मदद नहीं करते हैं या बाबा सुनते नहीं हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ, या किस तरीके से मदद करता हूँ, तो उसके बारे में शेयर करो। कौन किससे करेगा? पूछ रहे हैं? आप बताइए, जो आप बताएंगे वो करेंगे। ओम शांति। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मदद करूं। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की?
फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकता या सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया। बाप करण करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, यह रोंग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा। हाँ जी कपिल भाई, लेकिन वो बहन का क्वेश्चन था कि बाबा उत्तर कैसे देते हैं, तो बाबा ने बताया था कि मुरली बाबा जो सुनाते हैं, वो इतना बड़ा पत्र जो आता है वो बाबा का उत्तर रहता है। और कुछ ऐड करना है कविता बहन आपसे? अंजलि बहन बता सकती है इसके बारे में, बाबा उत्तर कैसे देते और हम बाबा की मदद कैच क्यों नहीं कर पाते। ओम शांति। बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने ये बात मुरली में 2 बार कही है। पहले तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को लेटर लिखते हैं और लेटर में अपनी कमजोरी दे देते हैं या कहते हैं कि बाबा मैं कमजोर हूँ, तो उन्हें लगता है कि बाबा मेरे लेटर का उत्तर नहीं देते। तो बाबा ने कहा बाप दादा उत्तर नहीं देता है, लेकिन जो आवश्यकता होती है शक्ति की, खुशी की, जो भी कमी बाबा को भरनी होती है रिटर्न में, बाबा भर देते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि मुरली इतना 3-4 पेज की बाबा जो पत्र लिखते हैं मुरली का, वो भी बाबा का रिटर्न है, जो आंसर है बाबा का, वो उसमें बाबा देते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बुद्धि सदा केयरफुल और क्लियर नहीं रहती, कहीं ना कहीं आपके ही कमजोर संकल्प आपके बाबा का जो टचिंग है उसको रिसीव नहीं कर पाते, इस वजह से आपको लगता है बाबा उत्तर नहीं देते। और जैसे भाई ने कहा, वो बात भी बाबा ने कही है कि बच्चे सेवा के लिए भी जब बाबा से कहते हैं, तो बाबा ने उसमें भी कहा है कि बाबा मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगता है कि बाबा मदद नहीं करते हैं, बट बाबा करते हैं मदद, बस आपका मैंपन बीच में नहीं आना चाहिए। बाबा ने एक बात और इसमें और कही है कि मिस और मिक्स, ये 2 शब्द बाबा ने यूज किए हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाबा जो रिटर्न देते हैं ना, उसमें मिक्स हो जाता है, या तो मिस कर देते हो या मिक्स कर देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड बाबा ने कहे हैं वो। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हम डेली मुरली पढ़ते हैं उसे हम कितना क्लैरिटी के साथ और कितना हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी भी बुद्धि भटकी तो या तो मिक्स हो जाएगा या मिस हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, थैंक यू। एक बात पूछना चाह रहे थे, पूछे क्या? जी ओम शांति। केयरफुल बाबा बोल रहे हैं, केयरफुल किस हिसाब से, मतलब केयरफुल समझ में नहीं आया मुझे। केयरफुल एंड क्लियर, तो केयरफुल बाबा क्या बताया? कोई बताएगा? केयरफुल जो बाबा कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बुद्धि एकाग्र रहे, पूरा ध्यान रहे हमारा। जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा हमें क्या बता रहे हैं, इवन जब हम बाबा से कुछ पूछते हैं और बाबा हमें कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, तो भी हमें ये पता रहना चाहिए, हमारा अटेंशन रहना चाहिए बाबा की बात पे। और क्लियर तो ऑब्वियसली बुद्धि के अंदर कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए, व्यर्थ भरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब हम मुरली सुनते हैं, जैसे अंजलि बहन ने कहा कि थोड़ा सा भी ध्यान भटका, या तो मिस हो जाता है या मिक्स हो जाता है। तो केयरफुल का मतलब यही है कि हमारा अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू। केयरफुल मतलब हमारा हर समय कहाँ अटेंशन ये भी है कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस समय हम बाबा की जो श्रीमत है उस समय उसको पहले एक बार केयरफुली सोच के, मतलब केयरफुल होना मतलब अटेंशन ही है, पर एक बार बस वो पहले दिमाग में लाकर कि बाबा को याद करना, मतलब कि हम
वो बाबा की श्रीमत क्या है उस एक्शन के लिए, उस समय वो हम जरूर केयरफुली याद करके फिर हम कर्म में आए। और ये क्लियर का भी बाबा ने बताया भी हुआ है कि जो भी बात हम बाबा को कह रहे हैं, पहले उस बात को अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बुद्धि क्लियर होगी तभी तो बाबा की टचिंग या बाबा जो रिटर्न देते हैं वो कैच कर पाएंगे ना। अगली नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है बाबा ने। जी थैंक यू। सुनीता बहन, आप क्वेश्चन पूछेंगे? इसमें हम बीच में एक बात ये भी ले सकते हैं कि जैसे कोई भी मुरली होती है तो उसको हम कैसे, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। कई बातें ऐसी होती हैं हमारे पुरुषार्थ में जो हमारे कन्फ्यूज़न वाले जोन में होती हैं कि उनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं हुई या अभी तक हमने उस बारे में कोई मुरली पढ़ी नहीं थी। तो हमेशा हमें ऐसे एक्टिवली देखना चाहिए कि बाबा ने आज ऐसी कौन सी बात कही है कि जो ज्ञान की रोशनी अभी तक मेरे में कम थी आज वो बढ़ गई, या जो मेरा एक ब्लाइंड स्पॉट था आज वो एलिमिनेट हो गया। तो इस मुरली में ऐसी कौन सी बातें हैं जो ज्ञान की रोशनी उसमें हमें अधिक प्राप्त हुई है, उस पे अगर हम फोकस करें। या कोई एक माई पैराडाइम शिफ्ट की बात बाबा ने कही कि जो अब तक हमने फोकस नहीं किया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक बहुत छोटी सी बात उसमें ये है, जैसे बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह के वैरायटी पॉइंट्स डायरी में नोट करो और बुद्धि की डायरी में भी नोट करो, और जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो स्थूल डायरी से लेकर उसे इमर्ज करो। तो अभी सरप्राइज़ चेक ये है कि क्या हम सभी के पास इस समय डायरी पेन है। जी तो लेट्स सी कौन कौन हैंड रेज करते हैं। सभी के पास है, सभी हैंड रेज करेंगे अपना। ओके 50% से भी कम है, 50% के अराउंड है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम देख सकते हैं कि बाबा ने हमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जो नहीं बताई। बस हमने क्या किया कि सेलेक्टिवली चीज़ों को लिया है, तो फिर हम थोड़े स्लो प्रोग्रेस कर पाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सुनीता बहन, आप क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ जी, आज बाबा ने संगम युग का वरदान के बारे में बात बताई। ये संगम युग का सबसे बड़ा वरदान क्या है? किससे पूछ रहे हैं? राहुल भाई जी, आप बताओ। तो सबको पहले क्लैरिटी हम ये दे देते हैं कि सेशन का फॉर्मेट इस तरह से है क्योंकि पर्पज़ ये है कि देखो हम सब घर पे तो पढ़ते ही हैं। यहाँ पे पर्पज़ है कि बल्कि हम सब मनन चिंतन करें, और ये भी पर्पज़ है कि सभी को पार्टिसिपेट करना है उसमें किसी न किसी तरीके से। तो शिखा बहन जो कह रहे हैं वो ये है कि जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है उनको पूछना है, और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनको देना है। तो आप किसी ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कीजिए जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। रूबी बहन, आप बताएंगे? मीनाक्षी है, मीनाक्षी। रूबी बहन बता रही हैं। चलो ओके। नहीं, बताने दीजिए, मुझे याद नहीं। नहीं, पहले तो इतने दिनों बाद आप आए हैं फर्स्ट क्लास में। वेलकम बैक। अब आप बता ही दीजिए रूबी बहन। जी दीदी, एक बार क्वेश्चन और बोलिए। बाबा ने इस मुरली में संगम युग का कौन सा वरदान बताया है? ये खुशी और उमंग उत्साह। सुनीता बहन। बाबा ने कहा है कि सिवाय ब्राह्मणों के सफलता और कहीं जा ही नहीं। हमें एक ये भी करना है इसमें कि जैसे हम जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो बाबा की जो एक मेन थीम है उमंग उत्साह और उड़ती कला, हम उसके संग बार बार उसको रिलेट करके बताएं कि कैसे ये उस थीम के संग है। अदरवाइज़ वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन उनका आपस में कैसे कनेक्शन है।
उनका आपस में क्या सीक्वेंस है वो भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। अंजलि बहन कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंजलि बहन आप पूछिए। Actually, when I was reading this Murli, I started doing that as a homework for myself. कि बाबा ने कहा कि हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। तो आज सभी ने साकार मुरली तो पढ़ी है, चलो आज की मुरली ना सही लेकिन इस एक हफ्ते की साकार मुरली में भी सब एक एक पॉइंट तो एटलीस्ट शेयर करें कि कौन सी उमंग उत्साह की पॉइंट आपने पढ़ी है, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग आउट ऑफ दिस मुरली टुडे कि बाबा ने वो एज अ होमवर्क हमें दिया है। हाँ, इस वीक की साकार मुरली से प्लस बाबा की बात को अगर हम पूरा समझ पाए हैं तो शायद बाबा ये भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमने ऐसे काफ़ी पॉइंट्स अभी तक रखे भी होंगे ओवरऑल। तो वो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है। तो ये वाली पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अव्यक्त मुरली से भी बता सकते हैं क्या? जैसे जो कल चली थी ना फ्रेश कोर्स में 79 की, उसमें बड़ी ऐसी बातें थी। बाबा ने एक जादू का शब्द दिया बाबा, जैसे कोई जादू की रिंग या कोई जादू की चीज अपने साथ रखते हैं, तो बाबा ने कहा बाबा शब्द को अपने साथ रखो। और बड़ा ही मैजिकल वर्ड है ये कि महामंत्र की तरह काम करता है। और उसमें बाबा ने ये भी कहा कि जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ कुछ बातें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि जो बच्चे कदम कदम पर बाबा की राय लेते हैं, बाबा से कुछ नहीं छिपाते हैं, उनको बाबा की कृपा अपने आप मिल जाती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था और बाबा ने कहा था कि खामियां नहीं निकालनी है, खुद को सुधारते जाओ। थैंक यू। ओम शांति। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो एक अलग बात है, मुरली तो पूरी ही अच्छी होती है, बट एक ऐसा पॉइंट जो मेरे अंदर उमंग उत्साह लेकर आता है। सेल्फ, एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन, एक है बाबा की मुरली से मुझे वो मोटिवेशन मिला है। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने एक दिन वरदान में कहा बाप ने तुम्हें पसंद किया है, तो भगवान ने मुझे पसंद किया। ये बात सुनते ही वैसे ही एक अंदर से उमंग उत्साह आने लगता है कि भगवान ने मुझे पसंद किया है। तो ऐसे आंसर चाहे भले अभी ना करे, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट एज अ क्वेश्चन। आप उसे होमवर्क भी बाबा ने दिया ही है सभी को। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक इस सप्ताह की मुरली की डेट नहीं पता, लेकिन साकार वाणी में बाबा ने कहा था कि जो भक्त है वो इतने आपको याद कर रहे हैं, इतने याद करते हैं अपने इष्ट को, कि अगर मैं अपना साक्षात्कार भी करा दूं उनको जैसे परमात्मा का, तो भी वो कहेंगे ठीक है आप होंगे परमात्मा, लेकिन हमें इष्ट का चाहिए साक्षात्कार। तो तब बाबा ने इतना मतलब इसमें ऐसे फीलिंग आई कि वो निराकार होकर भी अपने आप को उसने इतना छिपाया है और हमें इतना यहाँ संगम युग में आगे कर रहा है कि भक्त लोग भी हमारा साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक है। तो बाबा की कितनी हम शुक्रगुजार करें उतना कम है कि उसने हमको वो बनाया है, लेकिन भक्त लोग यही चाहना रखते हैं कि परमात्मा का नहीं हमें इष्ट का साक्षात्कार कराओ। इस हफ्ते की साकारवाणी की ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर बहुत ही चिंतन चला, तो इससे भी उमंग उत्साह बढ़ा कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। जी। और जो पॉइंट था कि भगवान ने आपको पसंद किया, तो मुझे भी याद आ गया कि उसमें बाबा ने ये भी कहा था कि भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। तो ये भी बहुत ही नशा चढ़ाने वाली, बहुत उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बात थी। तो आज का अमृत वेले का पॉइंट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था लास्ट टाइम।
ये बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं, इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट भी करिए। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। किसी को कुछ शेयर करना है, पॉइंट करना? इसमें भी देखा जाए तो उमंग उत्साह के पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं इसको भी। और भी काफ़ी पॉइंट्स रह गए हैं आज की मुरली के, वैसे इम्पोर्टेंट। लास्ट 1 मिनट में कोई 1-2 पॉइंट और ले सकते हैं। जैसे एक तो बाबा ने जो बोली जो बाबा ने टीचर्स से बात की हुई है ना, कि अपने मन और बुद्धि को कभी भी फ्री नहीं रखना। मन बुद्धि को फ्री रखना मतलब माया को वेलकम करना। तो माया मतलब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ वाणी में जाना, तो उससे भी उमंग उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि भारी हो जाती है उससे, पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं कि मन का भी टाइम टेबल बनाओ। दूसरा जो आज बाबा ने बोला, जो थक जाते हैं और वापस जाने का सोचते हैं, फिर वो भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ को अंतर को देख रहे होते हैं। तो ये अच्छा था पॉइंट। तो एक और एक बात की बाबा, हाँ जी बताइए। बाबा ने एक बात ये भी की कि कर्म कौन कितना भी साधारण हो, लेकिन उमंग उत्साह असाधारण होना चाहिए हमारा, जो कि ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि बाबा कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, गौरी गौरी कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, वो याद नहीं आ रहा है, वो उपले उपले क्या कहते थे, उपले बनाते थे, लेकिन वो भी उमंग उत्साह के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हमें। कोई भी सेवा हो, लेकिन स्थिति असाधारण होनी चाहिए, भले कर्म साधारण हो। जी ओम शांति। ये भी एक पॉइंट उमंग उत्साह का ही है कि जितने भी भाई बहन अभी इस सेशन में हैं, सभी डेफिनेटली उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं, क्योंकि एक दिन पहले मुरली पढ़ रहे हैं। तो पूरी मुरली हमने पढ़ भी ली, उस पर डिस्कशन भी किया और चिंतन भी किया दिन भर। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उमंग उत्साह की निशानी है। तो आज
इतना हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल, वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल।